हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं कि वर्ग 3 का रिजल्ट आ चुका है, वर्ग 3 प्री का। तो अब क्या करें, क्योंकि बहुत से लोगों का नॉर्मलाइजेशन में उनके मार्क्स कम हो गए हैं और अनफॉर्चुनेटली वो लोग क्लियर नहीं कर पाए हैं। लेकिन देखो, होपलेस मत होना, आप लोगों के पास और भी बहुत से सुनहरे मौके आएंगे। लाइक केवीएस आने वाली है, ईएमआरएस है, एनवीएस है। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करना कि यार वर्ग 3 में नहीं हुआ या हम केवल प्री नहीं निकाल पाए, हम आगे कैसे क्या एग्जाम क्रैक करेंगे। देखो, डीमोटिवेशन होता है, नो डाउट। मेरे आसपास कैसे बहुत से लोग हैं जिनके 93 94 मार्क्स आए थे और मार्क्स घट गए और उनके 87 89 88 मार्क्स रह गए और वो उसमें क्लियर नहीं कर पाए। इट्स ओके, थोड़े दिन ब्रेक लो, दिमाग को शांति रखो कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हो पाया, इट्स ओके। कहीं ना कहीं जो कमी रह गई थी वो हम अब कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जिन लोगों का एग्जाम हो गया है, अब वो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, क्योंकि देखो प्री वाला एग्जाम तो हो गया, लेकिन अब मेंस के लिए पढ़ना है। तो मेंस के लिए अब आप कैसे क्या पढ़ेंगे वो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। फिर एक टारगेट लेकर चलेंगे हम 60 डेज का, जिसमें हर दिन मैं आप लोगों को बताया करूंगी एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो कि आप लोगों को करना क्या है। देखो, सबसे पहले तो ये जो शिवलाल की बुक है, ये पर्सनली मुझे काफ़ी ठीक लगती है, बिकॉज इसमें थ्योरी बहुत अच्छे से गिवन है, एमसीक्यूज बहुत सारे गिवन है, सो दैट आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि जो सिखवाल पब्लिकेशन की बुक है आप लोग उसको देखें। अदरवाइज आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक देख सकते हैं, सरोहा पब्लिकेशन की बुक आती है, उसके लिए वो एमसीक्यूज मुझे बहुत सही लगते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी एक बुक में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। तो आप एमसीक्यूज के लिए उसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद और सब्जेक्ट्स की बुक हम देखें तो ये देखो, आप लोग को इसमें क्लियर दिख रहा होगा, ये इंग्लिश की है और ये ईबीएस की है, सुगम पब्लिकेशन की है। इसका जो कवर पेज है और जो कंटेंट है वो दोनों ही मैं आज इस वीडियो के अपलोड होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, सो दैट वहां से आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, लाइक सिखवाल से आपने अपनी तैयारी शुरू करी है, जिस भी बुक से आप करना चाहते हैं। पियर्सन की बुक इंग्लिश मीडियम के लिए आती है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। सिखवाल की सबसे पहले आपने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ने के बाद एक टॉपिक की थ्योरी पढ़ी और लगभग आप कोशिश करो कि एक टॉपिक की थ्योरी को आप 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर लो। जैसे ही आपने 2 से 3 दिन में उस थ्योरी को कंप्लीट करा, तो अब आप उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे और हर एक टॉपिक से मिनिमम 250 से 300 एमसीक्यूज लगाओगे। लाइक फर्स्ट टॉपिक है बाल विकास, फर्स्ट टॉपिक है बाल विकास। तो जैसे ही आपने बाल विकास पढ़ा, फिर उसकी ओटी लगाए, ठीक है, एमसीक्यूज लगाए। फिर वृद्धि है तो वो लगाए, फिर है आनुवंशिकता और पर्यावरण, तो वो लगाए, ठीक है। इस तरीके से आप वो चीजों की प्रैक्टिस करोगे। टॉपिक पढ़ने के बाद आप उनको इतने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे। फिर ये तो चलेगा ही चलेगा, पैरेलली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एमपीईएसबी की साइट पे जाएंगे, एमपीईएसबी की साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर ओल्ड प्रीवियस ईयर दिया रहेगा, ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप इसको क्लिक करेंगे, वहां पर सन दिया रहेगा, जैसे 2024 के अभी जो एग्जाम हुए वो, फिर 2022 में जो वर्ग 3 हुआ था वो, इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको वहां पर प्राथमिक शिक्षक करके एग्जाम लिखा रहेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और वहां से आप सारे पेपर्स को डाउनलोड करेंगे। फिर उस पेपर को डाउनलोड हो जाने के बाद केवल सीडीपी वाला पोर्शन उठाएंगे, जिसमें 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, और कोशिश कीजिएगा कि 30 क्वेश्चंस को आप कितने और उसमें ना आंसर साथ के साथ गिवन रहेंगे, तो उनको हाइड कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे करके कि हाँ उनको हाइड कर लिया, और फिर देते रहिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा। और साथ में जैसे एक क्वेश्चन सही निकला, एक फिर सही निकला, ऐसे ऐसे ऐसे, गलत, ये गलत, फिर ऐसे टोटल कीजिए कि आपके 30 में से कितने आए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर पहली बार में केवल 7 नंबर भी आ रहे हो ना 30 में से, तो बहुत ज्यादा दुखी मत होना कि इट्स ओके यार, अभी पढ़ाई कितना है, अभी एक दो तीन टॉपिक तो पढ़ेंगे, अगर नंबर कम भी आ रहे हैं तो इट्स ओके। बस हमें तो प्रैक्टिस करते जाना है, रोज के हमें 30 क्वेश्चन सीडीपी से लगाने और हर 2 दिन में हमें एक टॉपिक कंप्लीट करना है। जैसे मेरी ये प्रैक्टिस करते करते सीडीपी की ऐसी हो गई थी कि मैं 7 मिनट में 30 एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेती थी, और ओएमआर लगभग मुझे 1 से 2 मिनट ओएमआर में लगते थे। तो ये प्रैक्टिस से आएगा। लाइक जैसे बायोलॉजी के अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, फिजिक्स और मैथ्स के करते हैं तो टाइम लगता है। इट्स ओके। जो चीजें आप जितना
खुद से कर पा रहे हैं ना, बस वो कीजिएगा। मैं यहाँ केवल आपको मोटिवेशन के लिए 7 मिनट वाली बात बोल रही हूँ, ऐसे ये नहीं कि मतलब मैं कर लेती हूँ तो आपको भी करना है। कोशिश करो, मतलब 7 मिनट क्या, लोग 2-3 मिनट में भी कर लेते होंगे, लेकिन मुझे 7 मिनट्स लगते हैं, या 7 मिनट्स ये प्रैक्टिस के बाद आए हैं। पहले मुझे आधा पौन घंटा लगता था, मतलब कि इतने सारे एमसीक्यूज कैसे सॉल्व होंगे, क्वेश्चंस बनते ही नहीं थे। बहुत सारे सीटेट से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स इसमें हैं जो डिफर करते हैं, तो सीटेट को बिल्कुल भी इस चीज से मत जोड़ना, ठीक है। एंड आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, वर्क 3 के लिए मैं सेशंस लाऊंगी वीक में 2 दिन। वीक में 2 दिन आप लोगों के लिए सेशंस लेकर आऊंगी, और संडे के दिन हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एक शुरुआत से शुरू कर रही हूं मैं, जो भी चैनल पर वीडियो अपलोडेड है आप उनको देख सकते हैं, बट अगर आप उन्हें नहीं देखना चाहते तो एक नई शुरुआत हो रही है चैनल पर, जिसमें मैं आपको सीडीपी के साथ पहले थ्योरी, और इस बार स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। आप लोग का था कि आप हिंदी में नहीं बोलती हो, हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करती हो, क्योंकि देखो मैंने सीडीपी इंग्लिश में पढ़ी है, तो वो मेरी जो टर्मिनोलॉजी है वो सारी इंग्लिश में ही आती है, ठीक है। अब जैसे बाल विकास है तो वो चाइल्ड डेवलपमेंट ही बोलते बनता है, बट ठीक है, आप लोगों के लिए इस बार हिंदी में वीक में 2 सेशंस लेकर आऊंगी। संडे को एमसीक्यूज के सेशंस रहेंगे। सीडीपी के आपको जितनी अच्छी पकड़, आप एटलीस्ट जब तक आपके ये क्या बोलते हैं फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट नहीं हो जाती, तब तक आपको सीडीपी बहुत अच्छे से करनी है। सुगम पब्लिकेशन की बुक कोई स्पॉन्सर नहीं है, बट मुझे ठीक लगी इसलिए मैंने शेयर कर दी। आप चाहें, जो भी अलग अलग पब्लिकेशन की आती है आप चाहे तो ले सकते हैं। अरिहंत की बिल्कुल मत लेना, अरिहंत की तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है पर्सनली, और इसका कवर पेज मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। तो अभी फिलहाल आपके लिए क्या टारगेट है, एक बुक लो, थ्योरी वाली, कोई भी बुक हो सकती है आपके स्टेट में, जैसे राजस्थान में अलग अलग पब्लिशर्स की चलती है, आप वहां से ले सकते हो। यूपी में जो भी आपको ठीक लगे वो आप बुक लो, उसकी थ्योरी पढ़ो। 2 दिन का टारगेट रखो कि इस थ्योरी को मुझे 2 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट डे मुझे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, लगभग विद इन अ वीक ये एक आपका पूरा शेड्यूल बन जाएगा, और उसके बाद अपने सेशंस रहेंगे चैनल पर। तो एक बार आप देख लीजिएगा, कोई पॉइंट्स आपको नया मिलता है तो आप नोट कर लेना। अगर आपको कोई नया मिलता है जो मेरे सेशन में नहीं है, मेरी पीपीटी में नहीं है, तो मुझे टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और हमने लास्ट ईयर भी 2022 में वर्क 3 में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था आप लोगों का, मेरा, हम सबका बहुत अच्छा इंटरेक्शन था। तो मैं चाहती हूँ वापस से हम वही जुनून के साथ अपनी तैयारी शुरू करें, ताकि इस बार भी हम वर्क 3 में बहुत से लोगों का सिलेक्शन करा पाए, ठीक है। फिर उसके बाद 250-300 एमसीक्यूज का जो टारगेट है वो कोशिश करो कि एक दिन में ही कंप्लीट हो। 1 घंटे में लगभग 70-80 एमसीक्यूज को आप सॉल्व कर पाए, 100 कर पाए, फिर 120 आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप डेफिनेटली कर पाओगे, दैट इज फॉर श्योर। बिल्कुल इस चीज का तो आप मान के रखो। फिर उसके बाद अगर 7 नंबर आ रहे तो कोशिश करो कि बाद बाकी 23 नंबर कहाँ कटे। अच्छा, 23 ऐसे जो आपने टॉपिक सुने भी नहीं, जैसे थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट आता है, वो मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि वो सीटेट में बिल्कुल नहीं आता और एमपीटेट में आता ही आता है, मतलब उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो वो सारे टॉपिक्स फाइंड आउट करो, वो सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी डे बाय डे, कि ये टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना ही है। क्योंकि हमारा सीटेट निकल जाता है ना, तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारा वर्क 3 में निकल जाएगा, क्योंकि 30 की है, इंग्लिश की है, हिंदी की है, मतलब वो सेम फंडा रहता है। 5 सब्जेक्ट हैं, 30 नंबर के, 150 का हो जाएगा, 2.5 घंटा है, मतलब ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम है। बट बहुत सारी चीज़ें डिफर करती हैं। सब्जेक्ट्स पेडागोजी सीटेट से सेम रहती है, तो सब्जेक्ट्स पेडागोजी के लिए आप सीटेट को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सीटेट के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे, सीटेट के जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे आप सब्जेक्ट्स की पेडागोजी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट पहले एक वीक पूरा अपना, एक वीक सीडीपी को दो, पूरे मन से उसे पढ़ो, कोशिश करो, समझो, हैंड रिटन नोट्स बनाओ, शॉर्ट फॉर्म बनाओ, जो भी कर सकते हो वो चीज विद इन अ वीक करो। जैसे ही आपकी पढ़ने की रिदम बनने लगेगी, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, फिर धीरे धीरे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ, सब्जेक्ट्स पेडागोजी की तरफ आप बढ़िएगा। और ये जो बुक है सिखवाल की हिंदी में भी आती है, मैथ्स में भी आती है, ईवीएस में भी आती है। मैं आप लोगों को ईवीएस की एक बार और कंफर्म कर दूंगी कि ईवीएस के लिए आपको सिखवाल या सुगम में से क्या लेनी है, क्योंकि ईवीएस ही थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। और उसके बाद ईवीएस की पेडागोजी और इंग्लिश की पेडागोजी सबसे लास्ट में लगाएंगे, ताकि हमें कोई भी डिमोटिवेशन ना हो, बिकॉज ये कंपेरेटिवली थोड़ी सी टफ होती है, ठीक है। सो ये आज की वीडियो थी, इसमें मैंने कोशिश करी कि एटलीस्ट मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊँ। आई होप अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ, आपको कुछ समझ आया हो, और भी अगर कोई डाउट रह गया तो आप पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।